पेश सर जी के क्लास में स्वागत है। आज मैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह भूकंप क्या होता है? द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड फर्स्ट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, भूकंप में क्या होता है? जहाँ भूकंप पहले ओरिजिनेट होगा जिस जगह पर, ठीक है, वह कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर वह होगा तुम्हारा जो है कोर में। और वह ओरिजिनेटेड जहाँ से होगा, जहाँ मैग्मा होता है, पिघला हुआ पत्थर या आयरन कोई भी और, वह कहाँ कोर में होता है। जहाँ ओरिजिनेटेड होगा वह तुम्हारा क्या कहलाएगा? बोलो, फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। वह फोकस कहलाएगा, यानी वहाँ जो है कोर में जो ओरिजिनेट हुआ वह हुआ तुम्हारा फोकस। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वह क्या होता है? पृथ्वी के अंदर छुपा होता है फोकस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द प्लेस ऑन द ग्राउंड ओ अर्थ सरफेस वेयर द सेस्मिक वेव आर रिसेंट फर्स्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। और पहला झटका, ठीक है, मतलब कोर से ऊपर निकल के, कोर जहाँ से स्टार्ट हुआ वो फोकस है। पहला झटका पृथ्वी के ऊपर जहाँ मारा वह क्या कहलाएगा? तुम्हारा एपिसेंटर। क्या कहलाएगा? एपिसेंटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद फिर है द वेव जनरेट बाय ए अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सेस्मोग्राफ। और भूकंप का जो है वह वेव जो निकलता है, वह वेव जो फोकस से स्टार्ट हुआ एपिसेंटर तक, वह वेव होगा तुम्हारा सिस्मिक वेव। सेस्मिक वेव क्या होगा? सेस्मिक वेव। और जो है, और भूकंप के मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को उसी के नाम पर क्या कहता है? सेस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद काउज। अब भूकंप का क्या कारण होता है? यदि हुआ भूकंप स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? फोकस से स्टार्ट हुआ और जो है एपिसेंटर पर पहला अटैक, और भूकंप का वेव सिस्मिक वेव कहलाया। ठीक है, उसके बाद काउज ऑफ भूकंप। भूकंप का कारण क्या होता है? इसका डिसइक्विवेलेंट एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का कोई भी भाग जो है डिसइक्विवेलेंट विलियम हो गया। कहने का मतलब उसमें किसी तरह का असमानता आ गया पृथ्वी के किसी भाग में। इसके कारण क्या होगा? भूकंप होगा। दूसरा क्या है? पहला यह हुआ, समझ लो ध्यान से। दूसरा हुआ भाल्कोनिक एक्टिविटी, कहीं भाल्कोन का विस्फोट हुआ। इससे क्या होगा? इससे भी जो है तुम्हारा जो है भूकंप आ जाएगा, अगल बगल का इलाका कांप जाएगा यदि भाल्कोनिक एक्टिविटी हुआ। ठीक है, दूसरा है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। पृथ्वी के अंदर उसका भाग, मान लो प्लेट, पृथ्वी किस पर तैर रहा है? प्लेट पर। प्लेट आपस में यदि चढ़ गया या किसी तरह का उसमें फोल्ड आ गया, इसमें क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक कारण, जिसके कारण होता है कि पृथ्वी कहा जाता है अनेक प्लेट पर तैरता रहता है। ठीक है, और जो है वो प्लेट आपस में जब टकराता है, इससे क्या होता है? भूकंप होता है। ठीक है, तो मेन कारण यही है। और जो है इसी तरह से पृथ्वी के अंदर कोई भी फोल्डिंग हो या फोल्टिंग हो, कोई भी फोल्डिंग मतलब मोड़ हो, अब फोल्टिंग या कोई भी रुकावट, किसी तरह का डिस्टरबेंस, इसके चलते जो है भूकंप आएगा। और कारण क्या है? गैसियस एक्सपेंशन। गैस का जो है पृथ्वी के अंदर, मान लो बहुत सारा गैस हो गया और गैस जो है निकलना चाहता है, ठीक है, ब्लॉक है, बंद है पृथ्वी, कभी कभी होता है, उसके लिए विस्फोट हो जाएगा और जो है पृथ्वी को कपा देगा पूरा। ठीक है, और है एक कारण है हाइड्रोस्टेटिक
प्रेशर। अब जलीय दाब, मान लो पृथ्वी के अंदर जल में मान लो गर्म हो गया, भाप बन गया, जलीय दाब जो है पृथ्वी पर पड़ने लगा, इसके कारण भी भूकंप होगा और पृथ्वी जो है इसके कारण जो है कहीं तोड़ फोड़ के निकल जाता है भूकंप से, ठीक है। और जो है मैन मेड वाटर बॉडी, एक कारण यह है मानव वाटर बॉडी का निर्माण करता है, जैसे कि डैम बनाया, बड़ा बड़ा डैम बनाता है आदमी। डैम बनाने के बाद क्या होता है कि बड़ा बांध बना के बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया। अब स्टोर कर लिया पानी, एक साइड बिल्कुल पानी न है, उधर स्टोर है, पानी का दबाव डैम पर पड़ता है, इससे होता है कि कोई पृथ्वी तक हिल जाता है डैम के कारण, स्टोरेज वाटर के कारण। बढ़िया से आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा से समझा, बहुत अच्छा से लिखे हुए हैं सब। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, मान लो पुल बना रहे हो, बांध बना रहे हो, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, या मान लो कि डायनामाइट से पर्वत को उड़ा रहे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए डायनामाइट फिट करना होगा, पहाड़ी इलाका है, वहाँ कैसे पहाड़ रास्ता कैसे बनाओगे, डायनामाइट लगाओगे, डायनामाइट विस्फोट करोगे, उससे क्या होगा कि आसपास का पृथ्वी कांप जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो बहुत सारा कारण बता दिए, कौन कौन कारण था, मोटा मोटी कारण था। एक है कि किसी तरह का असमानता पृथ्वी में आ जाए, दूसरा है वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, उसके बाद फोल्डिंग, गैस का एक्सपेंशन, पृथ्वी के अंदर बहुत दबाव हो, हाइड्रोलिक प्रेशर यानी भाप, पानी का वाष्प का, हाइड्रो जल का दबाव हो, गर्म हो जाए, है ना, और मैन मेड एक्टिविटी, वाटर बॉडी, ये सब जो है भूकंप का कारण है। कोई दिक्कत यहाँ तक हर्षित? अर्चित दिक्कत न है, न बोलता है कि नहीं समझ में आता था, इसीलिए। तो अब जो है इसका मेजरमेंट इकाई क्या है, रिचर स्केल। क्या है? रिचर स्केल, भूकंप मापने का, समझ लो, लिखना बाद में। रिचर स्केल है। अब देखो विश्व स्तर पर भूकंप का वितरण, कहाँ कहाँ भूकंप होता है, ये देखो वर्ल्ड लेवल पर उसका वितरण देखो। सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी प्रशांत महासागर का वलीय आसपास का जो इलाका है, वहाँ जो है भूकंप सबसे अधिक आता है, जहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी भी सबसे अधिक होता है। एक्टिव क्षेत्र है प्रशांत महासागर का क्षेत्र, वहाँ से कंपेरिजन करो वोल्केन से, वहाँ क्या था, प्रशांत महासागर का क्षेत्र में वोल्केन अधिक आता है। कहने का मतलब भूकंप भी उसी क्षेत्र में अधिक आता है जहाँ वोल्केन, क्योंकि वहाँ का पृथ्वी वो स्थिर है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, उसमें भी पढ़ा था क्या, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है ना। तो उसमें क्या होता था कि वोल्केनों में था कि कभी कभी विस्फोट होता था, आदमी घर बना लेता था, आराम से रहता था, और उसका काफ़ी नुकसान होता था कि आदमी को पता नहीं चलता था कि कब हो जाए विस्फोट। वही जो है दूसरा जो है भूकंप वहीं अधिक आता है। और तीसरा जो है यूरेशिया, यूरोप और एशिया का क्षेत्र, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन फॉल्ट, ये सब क्षेत्र में जो है सबसे अधिक भूकंप आता है। ओके, हो गया। और मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ भी भूकंप आता है। मिड अटलांटिक रिज एंड इट्स ऑफ शूट, यहाँ भी अधिक भूकंप आता है। ठीक है, आज जो है इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है आगे इस पर और बताएंगे क्या। ठीक है।